शरीर को तो हम लोग बाद में घटिया बना रहे हैं, गलत खा के, गलत सो के, गलत। अंदर से जो हम पहले ही खराब हो चुके हैं तब जाके शरीर खराब होता है। यू नो व्हाट, किसी को ड्रिंकिंग करनी है तो शरीर में बाद में जाता है, मन में पहले थॉट आ जाती है कि ड्रिंकिंग करने चलते हैं। बलात्कार करने वालों का रेप का थॉट पहले आ जाता है, शारीरिक क्रिया बाद में करते हैं वो लोग। मर्डर करने वालों का, आतंकवादियों का मन में पहले विचार डाला जाता है कि तुमको ऐसा 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 करना है, उसके बाद में फिजिकली आके करते हैं। पहले स्टार्टिंग के 1 2 3 दिन हमने सीखा आनापान, चौथे दिन हम लोगों ने सीखा विपश्यना की स्टार्टिंग, पांचवें दिन हम लोगों ने सीखा अपनी सेंसेशंस को कैसे आपको फाइंड आउट करना है, नोटिस करना है, ध्यान देना है, ऑब्जर्व करना है। आज के इस सेशन में आपको क्या करना है कि आपको ना अपने कपाल से लेके पैर के पूरे हिस्से तक, नाखून तक, पैर के अंगूठे के नाखून तक आपको हर एक सेंसेशन पे ध्यान देना है। अंतर क्या पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप बैठते हैं, आप कपाल से लेंगे, आपने पहले आनापान किया स्टार्टिंग के 2 मिनट, आप इसको अगर 30 मिनट का सेशन बनाते हो जिसमें से 2 मिनट आप लोग आनापान कर लेते हो स्टार्टिंग, 2 मिनट माइंड पे, कपाल पे फोकस कर लेते हो, अगले 2 मिनट आप पूरे फेस पे कर लेते हो, बचे हुए आपके 24 मिनट आप करते हो फुल्ली बॉडी पे फोकस, जिसमें आप कपाल से लेके गर्दन तक आ चुके थे। अब आपको कपाल से लेके कंटिन्यूटी में नीचे पैर तक जाना है, जिसमें आपका कवर होगा फुल्ली एक एक हिस्सा आपका कवर करना है। आपको गर्दन के नीचे का 1 इंच आपको कवर करना है, चाहे वो छाती हो, आपकी हार्ट्स हो, आपका हाथ हो, आर्म, कोहनी, हाथ, उंगलियां, नाखून, पंजे, आर्म्स। उसी तरीके से नीचे आप जाएंगे तो आपकी छाती, उसके नीचे पेट, स्टमक, आप उसके नीचे जाएंगे आपके कमर का हिस्सा, उसके नीचे आपके प्राइवेट हिस्से, और उसके नीचे आप जांघों से होते हुए, घुटने होते हुए आप नीचे एड़ियों तक चले जाएंगे। उसको क्रॉस करने के बाद अपने पैर के तलवे होते हुए ऊपर सरफेस तक आते हुए पैरों के नाखून तक जाएंगे। ऐसे ही पीछे का हिस्सा लेंगे आप, गर्दन के पीछे जब आपने किया था, गर्दन के नीचे आप पीठ पे करते हुए चले जाएंगे, अपने ध्यान को फुल्ली फोकस करते हुए जाएंगे। जो कि आप सीधे बैठे रहेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दुखन टाइप का महसूस होगा, गर्माहट महसूस होगी, फुरफुराहट, पसीनापन, लचीलापन या टाइटनेस महसूस होना शुरू होगी। अलग अलग इंसान की अलग अलग सेंसेशंस होंगी। मन की सफाई का सीरीज का सबसे बड़ा जादू यही है कि आप और आपकी फ्रेंड अगर एक ही साथ बैठे हो, 2 लोग, तो ये हो ही नहीं सकता कि जो सेंसेशन इसको इस समय पे, एक समय पे पैदा हो रही है, वही सेंसेशन इसको भी सेम एक समय पे सेम सेंसेशन पैदा हो सकता है कि इसकी नोज में ना ईचिंग हो रही होगी 10:52 पे, बट इसकी नोज में ना ठंडक महसूस हो रही होगी 10:52 पे। इसी को कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में जीना, कि हर एक पर्टिकुलर इंसान की एक पर्टिकुलर सेंसेशन होता है, एक पर्टिकुलर प्रेजेंट मोमेंट होता है। इस लड़की का अलग प्रेजेंट मोमेंट है, इस लड़की का अलग प्रेजेंट मोमेंट है। मैं यहाँ पे अगर मेडिटेशन कर रहा हूँ आपके साथ साथ में, तो मेरा इस समय पे अलग प्रेजेंट मोमेंट जिएगा, आपका अलग प्रेजेंट मोमेंट निकल के आएगा। मैं इस समय जो सिखा रहा हूँ, मेरे शरीर में अलग क्रियाएं हो रही हैं, जो कि मैं खड़ा हूँ, मेरे शरीर में अलग केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, अलग बॉन्ड्स बन रहे हैं, अलग एटम्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं। आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, लिख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आपकी बॉडी में अलग सेंसेशंस बन रहे हैं, अलग बॉन्ड्स बन रहे हैं, अलग एटम्स फूट रहे हैं और बन रहे हैं। 2 इंसान लगभग सेम शरीर, सेम टाइप का शरीर लिए हुए, बट सेम टाइम पे अलग अलग सेंसेशन को कैसे फील कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। कि सबकी बनावट एक जैसी, सब में बना वही है, बट फीलिंग अलग अलग कैसे। जैसे ही आपने आंखें बंद की तो आंखें बदल जाती है और अंदर देखना शुरू कर देती है, अंदर झांकना शुरू कर देती है। आंखें बंद हुई, बाहर से इंफॉर्मेशन आना बंद हो गई। दूसरा, आप शांत बैठे हैं, इसलिए आपके बॉडी की हलचल बहुत कम हो गई। बंद कभी नहीं होती, एटम्स फूटना बंद नहीं होते, बनना बंद नहीं होते, चेंजेस या बुलबुले बनना, फूटना बंद नहीं होते। हाँ, वो शांत और स्थिरता में थोड़ा ज्यादा होने लग जाते हैं। ऐसे ही आप शांत बैठते हैं, आपके मन की स्थिति शांत होना शुरू हो जाती है। आपके एटॉम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, वाइब्रेशंस, वेव थोड़ी शांति की तरफ बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली शांत कभी नहीं होते हैं, ये बात को ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना कि मैं बैठा हूं तो मेरे वाइब्रेशन बिल्कुल शांत हो गए हैं। शायद उस समय हलचल और ज्यादा हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका सिटिंग पोस्चर क्या है, डिपेंड करता है आप उस समय सोच क्या रहे हैं, डिपेंड करता है आप किस मनोस्थिति में वहां बैठे। एक शरीर, सेम प्रोसेस, सेम टाइमिंग, पर रिजल्ट 2 सिचुएशन में अलग अलग क्यों? कि आप मन के अपने कपाल से लेके नीचे उतरना शुरू करते हैं एक एक करके, माइंड होते हुए, आंखें होते हुए, कान होते हुए, नोज होते हुए, लिप्स होते हुए,
इस पूरे एरिया के अंदर एक एक इंच को करते हुए जब गर्दन पे आते हैं, गर्दन पे आने के बाद जैसे ही शरीर के हर एक हिस्से पे आप अपना पूरा फोकस करते हैं, जैसे ही आप पूरे शरीर पे फोकस करते हैं, आपको 3 से 4 अलग अलग सिचुएशंस पता चलेंगी, जिसमें आपको कई बार बहुत ज़्यादा चुभन टाइप का महसूस होगा, बहुत ज़्यादा पसीनापन महसूस होगा, कई बार तो आपको कुछ भी महसूस ही नहीं होगा, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि इस मांसपेशियों में कुछ है ही नहीं। कई बार आप इतना प्रेशर लेंगे अपने माइंड पे सोचने के लिए कि मैं क्यों नहीं मुझे फील हो रही है सेंसेशन। पर कई बार आपको बहुत ही ईजिली आप यहाँ पे सोच रहे रहेंगे, आपके पैर में चुभन हो जाएंगी, आप पैर में ध्यान देंगे, आपके आर्म्स में चुभन हो जाएंगी, आप अपने आर्म्स में ध्यान दे रहे होंगे, आपके पेट के कहीं पे चुभन हो जाएगी, और ध्यान दे रहे होंगे आपके प्राइवेट एरियाज में कहीं पे चुभन हो जाएंगी, आप वहाँ पे ध्यान देंगे, आपकी पीठ पे कुछ भी हो जाएगा, नॉट एग्जैक्टली चुभन बट कुछ भी सेंसेशंस फील हो सकती हैं आपको। एट द सेम टाइम 2 से ज़्यादा सेंसेशंस भी फील हो सकती हैं कि आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे गुदगुदी हो ही रही थी कि अचानक से आपके हाथ में किसी चुभन हो गई, या पीठ में दर्द होना शुरू हो गया, या पैरों में चुभन सी होना शुरू हो गई, झिनझिनी जो हम बोलते हैं आ जाती है पैरों में बैठे बैठे, कई बार वो आना शुरू हो जाए। आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ऑब्जर्व करना है सिर्फ आपको, लेकिन आपको सिर्फ यही करना है कि ऊपर से लेके नीचे आना। ऐसा नहीं है कि सडनली आप यहाँ पे कर रहे थे, स्विच हुआ, आपको वहाँ पे हो रहा है तो मैं वहाँ पे जंप कर दूँ, नहीं, वहाँ पे हो रहा है, होने दो। यू कैन से कि तेरा नंबर आएगा, अभी तुझे को यहीं पे ध्यान देना है। आपको फुल्ली मन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करना है। जैसे ही यहाँ पे ध्यान दे रहे हो सकता है चुभन आपकी कमर में आ रही है, प्राइवेट एरिया में आ रहा है, बैक में आ रहा है, आपको कहीं पे और शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरना है। राइट, यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप ही नीचे उतरे, नीचे पैर के तलवों पंजों तक पहुंचते हैं, नाखून तक पहुंचते हैं, देन आप उल्टे कदम में शुरू हो जाते हैं, पैरों से नीचे से लेके ऊपर की ओर आना शुरू हो जाता है। तो लग रहा होगा कि बहुत इजी है, पर मेरा पर्सनल एग्जांपल है कि मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ पहुँचने में मुझे 1.5 2 घंटे लग जाते हैं। और इसका नियम है कि अगर 10 मिनट से ज़्यादा अगर आपका मन कहीं भाग गया, 5 मिनट से ज़्यादा कहीं भाग गया, तो आपको फिर से शुरू करना है। कहाँ से? यहाँ से। अगर आप यहाँ पे ध्यान लगा रहे थे, आप नीचे आए, आप यहाँ तक पहुँचे, आपका मन सडनली किसी ऐसी थॉट में भाग गया कि आपकी कोई फ्यूचर प्लानिंग है, पास्ट का एक्सपीरियंस है, उसने ऐसा कर दिया था, घर का टेंशन आ गया, और 5 मिनट से ज़्यादा अगर आपका ध्यान उस स्टोरी पे चलता रह गया, उस इमेजिनेशन पे चलता रह गया, तो आपको जैसे ही आप होश में आए कि अरे मैं तो यहाँ पहुँच गया, आपको यहीं से नीचे कंटिन्यू नहीं करना है, आपको अगेन यहाँ से शुरू करना है, फिर से कपाल पे पहुँच जाना है। हाँ, अगर 1 या 2 मिनट 5 मिनट के अंदर आपका ध्यान वापस आ जाता है, तब आप यहाँ से खुद ही कंटिन्यू कर सकते हो नीचे जाना। बट अगर आपका 5 मिनट के ज़्यादा हो जाता है, 2 3 4 मिनट से ज़्यादा हो जाता है, और आपको लगता है कि मैं 10 मिनट तक गायब ही रह रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तब आपको फिर से यहीं से शुरू करना। इसी कारण मुझे 1.5 2 घंटे लग गए स्टार्टिंग में, यहाँ से यहाँ तक उतर के आने में। पूरे शरीर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि मन से आप प्रोसेस मत बनाना, जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो करोगे, फायदा करेगा। जैसे ही आप ये सेंसेशंस पूरी बॉडी में फील करना शुरू करते हो, यहाँ पे फील कर रहे हो, आपको यहाँ पे चुभन हुई, आपका ध्यान यहाँ शिफ्ट हो गया। आप यहाँ पे ही ध्यान दे रहे थे, आपको सडनली यहाँ चुभन हो गई, ईचिंग हो गई, आपका ध्यान यहाँ शिफ्ट हो गया। आप यहाँ पे ध्यान दे ही रहे थे कि आप कुछ सोच ही रहे थे कि आपका ध्यान पीछे पिछवाड़े में शिफ्ट हो गया। वहाँ पे आप ध्यान दे रहे थे, वहाँ पे कुछ हलचल हुई, अचानक से आपके पैर में कुछ हुई, वहाँ पे। यही सेम प्रोसेस होती है हमारी लाइफ में। ये लड़की थी, इसने मना कर दिया था, मेरा ध्यान सडनली इस पे टिक गया, अब इसी पे टिका हुआ है। कोई दूसरा एक अपॉर्चुनिटी आया, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तीसरी एक लड़की आ गई, मुझे जो प्यार यहाँ से चाहिए था वो मैं यहाँ पे ढूंढने लग गया। ये अपॉर्चुनिटी चली गई तेल लेने। ये लड़की अचानक से कहीं गायब हो जाती है, भैया ब्रेकअप हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसको नहीं जम पा रहा है, तो हम इसकी यादों में खो गए। इसकी यादों में खो गए। सडनली जो प्यार हम लोग यहाँ से ढूंढ रहे थे, एक लड़की आई, वो इससे भी अच्छा प्यार दे रही है, अच्छे हंस के बात कर रही है। हम लोगों ने यहाँ का सपना यहाँ पे संजोना शुरू कर दिया। जिस तरीके से यहाँ की थॉट यहाँ, यहाँ की थॉट यहाँ, यहाँ की थॉट यहाँ, यहाँ की यहाँ, हमारी लाइफ में भी इस पर्सन से यहाँ, इस पर्सन से यहाँ, इस नेगेटिविटी से यहाँ, इस गाली से यहाँ, इस अपॉर्चुनिटी से यहाँ, इस फेलियर से यहाँ, यही हम लोग जंप मारते रह रहे हैं। जो पर्टिकुलर स्ट्रेट रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सीक्वेंस वाइज ही उतरना है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी चीज़ों को सीक्वेंस वाइज देखना शुरू करते हो, डॉट कनेक्ट करना शुरू करते हो। थोड़ा सा वीडियो लेंथी भी हो सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, क्योंकि अच्छी चीज़ें ना बहुत जल्दी ग्रैब करने के चक्कर में हम लोग लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। 30 सेकंड का किसी का कॉमेडी वीडियो बहुत आसान है, देख लेना, पर कोई फ़ायदा नहीं होना है। 20 मिनट का ये वीडियो देख लोगे, आपकी लाइफ
20 दिन शायद 2 साल या 20 साल आगे जा सकती है। तो जिस तरीके से सेंसेशन से जंप टू 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 जंप तरीके से हमारी लाइफ की सिचुएशन में जंप 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 हम लोग ये जो पूरा सीन क्रिएट कर रहे हैं ना, ये भाई साहब की औकात दिखाने के लिए हमारे अंदर जो बैठा है ना, हमको बोलता है कि मैं जैसा बोलूंगा वैसा करना है, हम उसको उसकी औकात बताने के लिए कर रहे हैं कि नहीं, मैं तेरा मालिक हूं, तू मेरे अंदर है, मैं जैसा बोलूंगा वैसा करना। ये शरीर जो है ये सिर्फ लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए है। मन में विचार पहले आता है, शरीर बाद में खराब होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। सेंसेशंस पहले पैदा होती है, मन में विचार आता है, थॉट होता है, रिपीट होता है, उसको रिपीट करते हैं और वो टेंशन, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, मन की गुलामी, ये सारे रास्ते खोज लेता है अपने आप को गुलाम बनाने के। ये जो हम जंप टू 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 कर रहे हैं, इस भाई साहब को इनकी औकात दिखाने के लिए हम लोग बांध रहे हैं। जो सीन मैंने बताया, जो सिचुएशन मैंने बताई, आपको एग्जैक्टली सेम वही प्रोसेस करनी है। बिल्कुल भी अपना एड ऑन मत करना। नो विजुअलाइजेशन, नो अफर्मेशन, नो मैनिफेस्टेशन, नो नाम जप, नो इन आउट, नो 1 2 3 4, nothing, no counting, nothing. You just have to observe your sensation in your full body from head to leg. You have to observe your each and every sensation that's look like Himalaya Parvat, or that's maybe look like a salting point. You have to observe your particular one to one each and every sensations. After that you will get the result of that. This man will be controlled by you only. इसके पास अब इतनी ताकत नहीं रह जाएगी कि ये आप पे हुक्म चलाए। You will be the owner of this man. After doing with the honesty, with the timing, with the discipline, with the particular time frame, with the particular process, you will control your mind, you will control your man, you will control your full body, you will control your actions, you will control your results. So much, आप सभी का मंगल हो।